अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ उस्मान खान और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ एशिया। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्त खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, आज की वीडियो में दो बड़ी और अहम तरीन खबरें आई हैं। एक खबर जो आलमी उफ़क़ पर इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ बनकर चल रही है, जो इंतहाई अहमियत की हामिल है, वो ये है कि चीन ने बिलाखिर एलानिया तौर पर तारीख़ में पहली बार पाकिस्तान के अलावा किसी दूसरे मुल्क के लिए इतने खुल्लम खुल्ला हिमायत और इत्तिहाद का ऐलान किया है। और इस ऐलान को पूरे यूरोप और अमेरिका में इंतहाई अहमियत की नज़र से देखा जा रहा है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर सामने आया है। क्योंकि चीन का इस तरह से रूस के लिए हिमायत का ऐलान, इत्तिहाद का ऐलान और उसके साथ खड़ा होने का वादा, दरअसल आप यहाँ से समझ सकते हैं कि चीन जो है वो रूस से कहीं ज़्यादा बड़ी ताकत है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि रूस से 3 गुना बड़ी फ़ौजी ताकत है चीन, और माशी एतबार से भी चीन रूस से 10 गुना बड़ी मईशत है। और यहाँ आपको ये बात भी बताना चाहूँगा कि पूरे यूरोप का दिफाई बजट अगर एक तरफ रख दिया जाए तो वो 270-80 अरब डॉलर के लगभग बनता है, जबकि चीन के दिफाई बजट को एलानिया तौर पर 270 और 80 अरब डॉलर देखा जाता है, जबकि उस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि चीन का दिफाई बजट दरअसल 300 अरब डॉलर से भी ऊपर है। लिहाजा आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रूस, जो कि पहले ही यूरोप और अमेरिका के लिए इतनी मुश्किलात पैदा कर चुका है और उनके सामने तने तनहा भी डटा हुआ है, और चीन पहले पसे पर्दा उसकी हिमायत या मदद कर रहा था, अब उससे भी 3 गुना बड़ी फ़ौजी ताकत या 10 गुना बड़ी मईशत अगर मैदान में उतरती है और खुल्लम खुल्ला इसका इजहार करती है, तो ये कितना बड़ा चैलेंज है यूरोप के लिए और अमेरिका के लिए। नाज़रीन, आपको इस खबर के हवाले से मुकम्मल तफसीलात बताते हैं। फ़िलहाल आप अपनी स्क्रीन पर इस खबर के हवाले से जो स्लाइड देख रहे हैं, और दीगर दुनिया के मीडिया ने भी इसे ज़बरदस्त कवरेज दी है। दूसरी बड़ी और अहम तरीन खबर रूस के हवाले से है, जिसने कि खुराक के हवाले से किए गए वादे और माहिदे से ख़ुद को पीछे कर लिया है, और जो कि तुर्की और अक़वाम मुत्तहिदा के कहने पर रूस ने किया था यूक्रेन के लिए, वो माहिदा अब रूस ने तोड़ दिया है। लेकिन क्यों तोड़ा है, और इससे अब यूरोप में मज़ीद ग़िज़ाई बहरान पैदा होने जा रहा है, जो कि शदीद शक्ल इख्तियार करेगा, आपको इसकी तफसील बताते हैं। नाज़रीन, तुर्की और अक़वाम मुत्तहिदा ने रूस से बात की थी और जुलाई में एक माहिदा तय पाया था कि रूस ने उसमें ये इजाज़त दी कि ठीक है, आप यूक्रेन से ग़िज़ाई अजनास, चावल, गंदम और दीगर जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनकी सप्लाई जारी रखें। रूस जो है उन ग़िज़ाई अजनास से लदे हुए जहाज़ों पर हमला नहीं करेगा। लेकिन अब रूस ने इल्ज़ाम लगाया है कि चूँकि हमने ये इजाज़त दी थी, लेकिन बहीरा अस्वद में सेवास्तोपोल की जगह पर खड़े हुए हमारे बहरी बेड़े पर 16 ड्रोन हमले हुए हैं, और इन ड्रोन हमलों को बरतानिया ने यूक्रेनी फ़ौज की मदद करके करवाया है। लिहाजा बरतानिया ने हम पर यह खुल्लम खुला दहशतगर्दी करवाई है, जिसके जवाब में अब रूस जो है इस माहिदे से पीछे हट रहा है और इसकी पूरी सज़ा यूक्रेन और बरतानिया को दी जाएगी। जबकि दूसरी तरफ बरतानिया ने रूस के इस इल्ज़ाम को सख्ती से रद्द किया है और कहा है कि रूस बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहा है, हमने ऐसे कोई ड्रोन हमले ना ही करवाए हैं और ना ही करने में किसी की मदद की है। लेकिन रूस हम पर एक बेतुका इल्ज़ाम लगा रहा है। जबकि यूक्रेन के सदारती मुशीर ने कहा है कि रूस ने पहले ही गैस और तेल की बंदिश करके यूरोप को बहरानों में धकेला हुआ है, और अब वो ग़िज़ाई अजनास को भी बंद करके, उसकी तरसील बंद करके यूरोप के लिए मज़ीद आजमाइश गहरी और सख्त करना चाहता है। और इस मकसद के लिए रूस बहाने तलाश कर रहा है। रूस सिर्फ फ़ौजी हथियारों से ही नहीं, बल्कि साबित हो गया है कि रूस खुराक को, तेल को, गैस को, हर चीज़ को एक हथियार के तौर पर यूरोप के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना चाहता है और उन्हें सज़ा देना चाहता है, और उसके लिए रूस ये बहाने तलाश कर रहा है। पहली बार रूस ने जुलाई में इस माहिदे पर दस्तखत किए और इजाज़त दी कि 9 मिलियन टन ग़िज़ाई अजनास, जिसमें गंदम, चावल और दीगर अशिया शामिल थी, वो आसानी से जा सके, हम उन पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन अब चूँकि नवंबर में इस माहिदे की तौसीक़ होनी थी और इसमें मज़ीद इजाफ़ा वक्त का किया जाना था,
लिहाजा इस पर दस्तखत से पहले ही रूसी सदर ने ये एक और खेल दिया है ताकि यूरोप के लिए बहरान में शिद्दत पैदा की जा सके और यूरोप में ग़िज़ाई अजनास का कहत भी बर्पा किया जा सके। नाज़रीन, यहाँ पर आपको एक बात बताते चलें कि यूक्रेन 70% जो यूरोप की ग़िज़ाई अजनास की ज़रूरियात थी उनको पूरा करता था और दीगर मुल्कों को भी ग़िज़ाई अजनास की सप्लाई करता था, और रूस भी करता था। चूँकि रूस की जंग चल रही है, रूस ने तो पहले ही ये सारा कुछ बंद किया हुआ है, उसमें गैस भी शामिल है, तेल भी शामिल है, ग़िज़ाई अजनास भी शामिल है, लेकिन यूक्रेन जो कि वाहिद एक रास्ता रह गया था उसे भी अब रूस ने बंद कर दिया है। लिहाजा इससे अब ये नज़र आ रहा है कि यूरोप को मुस्तकबिल में अब शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पहले से ही महंगाई आसमान को छू रही है और तेल और गैस की बंदिश से वहाँ तवानाई का बहरान भी पैदा हो चुका है। नाज़रीन, इस ज़िम्न में अब दूसरी बड़ी खबर चीन के हवाले से है। चीन जिसने डंके की चोट पर रूस के साथ अपने इत्तेहाद का ऐलान कर दिया है, और ये खबर यूरोपीय इत्तेहादी मुल्कों पर बिजली बनकर गिरी है, क्योंकि रूसी वज़ीर ख़ारजा और चीनी वज़ीर ख़ारजा ने आपस में इस ऐलान को बाकायदा मुसद्दिका तरीके से मीडिया पर भी किया है, और अलल ऐलान चीन ने यह दावा किया है कि वो रूस को कमज़ोर नहीं होने देगा, किसी सूरत नहीं होने देगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा है कि हम रूस के साथ सिफारती महाज पर, फ़ौजी महाज पर, दिफाई और मुआशी महाज पर, आलमी सतह के किसी भी मसले पर हम रूस के साथ अब खुल्लम खुल्ला अपने इत्तेहाद का ऐलान करते हैं, उसके साथ खड़े रहेंगे। अमेरिका और यूरोप एक अरसे से रूस को कमज़ोर करके दीवार से लगाने की कोशिशों में हैं, लेकिन हम उन्हें ये बता देना चाहते हैं कि चीन ऐसा होने नहीं देगा, किसी कीमत पर होने नहीं देगा। चीन हर महाज पर रूस के साथ खड़ा है, क्योंकि यूरोप और अमेरिका ने दुनिया के अमन को तबाह किया है, और अब वक्त आन पहुंचा है कि रूस और चीन जैसी बड़ी और ज़िम्मेदार ताकतें दुनिया के अमन की बहाली में दोबारा से अहम तरीन इक़दामात उठाएं। और वक्त की अहम ज़रूरत को देखते हुए चीन ने यह फ़ैसला किया है कि अब वो रूस के साथ हर सतह पर मदद करेगा, और उसकी माशी मुश्किलात, उसकी दिफाई मुश्किलात या किसी भी किस्म की ज़रूरत जो कुछ भी रूस को पड़ती है उसके लिए चीन हाजिर है, और चीन कंधे से कंधा मिलाकर रूस के साथ अब आगे चलने का बाकायदा तौर पर ऐलान करता है। नाज़रीन, इस खबर को इस तनाजुर में देखा जा रहा है कि चूँकि चीनी सदर जो कि तीसरी बार मुंतखब हुए हैं और 150 करोड़ चीनी कौम ने उन पर दोबारा एतमाद का इजहार किया है, और वो चीनी कौम के एक हरदिल अजीज लीडर हैं, लिहाजा शी जिनपिंग ने जो ऐलान किया था अपने पॉलिसी बयान में कि हम अब अपना रवैया अमेरिका और भारत के लिए तब्दील कर रहे हैं और उन्हें मजीद सख्त कर रहे हैं, उसमें आप इसको पहली कड़ी या पहली सीढ़ी के तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन ही गुजरे हैं इस पॉलिसी बयान को कि चीन ने अपनी दरपर्दा हिमायत को अब ऐलानिया शक्ल दे दी है और रूस के साथ खुल्लम खुल्ला खड़ा है। और इसकी एक वजह ताइवान का मसला भी है, क्योंकि ताइवान और भारत की मदद अमेरिका भी सरेआम करता है, खुल्लम खुला करता है। उससे पहले कुछ अरसा पहले, यानी ताइवान का जो दौरा किया था नैन्सी पेलोसी ने, उससे तकरीबन 6 महीने या साल पहले अमेरिका किसी न किसी हवाले से थोड़ा बहुत पर्दा रखता था इस मदद में या इस इत्तेहाद में जो वो ताइवान या भारत की करता था। लेकिन अब चूँकि अमेरिका ने नैन्सी पेलोसी के विजिट के बाद इस मदद को सरेआम करना शुरू कर दिया और बाकायदा स्टैंड लिया है यूक्रेन या फिर ताइवान के लिए, लिहाजा अब चीन ने भी उसी अंदाज में खुल्लम खुल्ला हिमायत शुरू कर दी है रूस की। और यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि जैसे शमाली कोरिया के मामलात अमेरिका और दुनिया के साथ चल रहे हैं या फिर ईरान के चल रहे हैं, ईरान की हिमायत पहले ही रूस खुल्लम खुल्ला करता है, सरेआम करता है, लेकिन अब चीन के हवाले से भी इसके इम्कानात सामने दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात भी ठीक नहीं है, जिस पर रूस ने सऊदी अरब के साथ बेहतरीन ताल्लुकात और इत्तेहाद को फ़रोग़ देने का ऐलान भी किया है। ये तमाम तर डेवलपमेंट्स जो कि आलमी सियासत में हो रही है, जो कि आलमी सतह पर बदलते हुए हालात के मंजरनामे को देखते हुए मुख्तलिफ ममालिक अपनी अपनी पॉलिसियों को, अपनी खारजा पॉलिसियों को रिविज़िट कर रहे हैं और नए तरीके से दोबारा अपने ताल्लुकात का एक नया आगाज़ करने जा रहे हैं। उसमें ये खबर इतनी बड़ी ताकत के हवाले से जो कि रूस से भी
3 गुना बड़ी फौजी ताकत है यानी चीन और दुनिया की सबसे बड़ी फौज है। और आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि अमेरिका के बाद अगर सबसे ज़्यादा दिफा पर कोई मुल्क पैसा खर्च करता है तो वो है चीन, और उसकी पीपल्स लिबरेशन आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी कहलाती है। लिहाजा अब रूस के पांव और ज़्यादा मजबूत हो गए हैं और इसी वजह से रूस ने भी बग़ैर कोई लगी लिपटी उस माहिदे से भी पीछे हट गया है जो कि खुराक के लिए इंसानी हमदर्दी के तौर पर उसने किया था, और यूरोप के लिए मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया है। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकॉन को भी दबाना ना भूलिएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।